नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और दिल दहला देने वाली कहानी है। इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। दोस्तों, दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की रहने वाली लड़की जिसका नाम था सोनिया। दोस्तों, सोनिया मिडिल क्लास परिवार से थी। 2 भाई और एक माँ। पिता कुछ साल पहले बीमारी से गुजर चुके थे। सोनिया ने बीए तक ही पढ़ाई की थी। अब वह एक प्राइवेट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी किया करती थी। दोस्तों, सोनिया का सपना था कि एक प्यार करने वाला पति हो, छोटा सा घर और उसमें खुशियों से भरा संसार हो। दोस्तों, करीब 1 साल पहले की बात है। ऑफिस से लौटते वक्त उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है, जिसने खुद को संजू शर्मा बताया। वो मददगार था, समझदार था, बहुत जल्दी सोनिया की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। संजू ने बताया कि वो एक प्राइवेट ट्यूटर है और दिल्ली में अकेला रहता है। तो दोस्तों, शक करने का कोई मौका ही सोनिया को नहीं मिला। संजू हर मोड़ पर उसके लिए खड़ा रहता था। दोस्तों 6 महीने के अंदर ही सोनिया को लगने लगा कि यही लड़का उसकी जिंदगी है, उसकी किस्मत है। उसने माँ को संजू के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इसलिए सोनिया ने कुछ भी कहने से पहले पक्की बात होने का इंतजार करना सही समझा था। दोस्तों, इसी बीच एक रात संजू ने कहा कि सोनिया, शादी से पहले अगर तुम्हें प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? सोनिया ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ। जब तक तुम साथ हो मुझे किसी बात का कोई भी डर नहीं है। उसी महीने सोनिया गर्भवती हो जाती है। अप्रैल में जब सोनिया ने संजू को प्रेगनेंसी की बात बताई तो वो पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, तू चिंता मत कर, मैं तुझसे ही शादी करूंगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए हमें। दोस्तों, सोनिया ने भरोसा कर लिया। दोस्तों, वक्त बीतता गया, पेट बड़ा होता गया। माँ को झूठ बोल बोल कर वो हर चीज़ छुपा रही थी। दोस्तों, सोनिया की आंखों में हर वक्त एक सपना था, संजू और उसके बच्चे के साथ उसका एक घर। लेकिन उसे नहीं पता था कि संजू शर्मा असल में सलीम खान है। उसका असली नाम, असली मजहब, सब कुछ एक झूठ था। और अब जब सच्चाई सोनिया के सामने आने वाली थी, सलीम को डर लगने लगा। दोस्तों, फिर करवा चौथ का दिन आया। सोनिया ने पूरे दिल से व्रत रखा। रात को उसने संजू को बुलाया व्रत खोलने के लिए, लेकिन वो लाल साड़ी में थी, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ और चेहरे पर माँ बनने की चमक। जल्दी आओ ना, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ूंगी, सोनिया ने फोन पर कहा। लेकिन सलीम आया, लेकिन हाथ में साड़ी का पल्लू नहीं, एक डर और एक फैसला साथ मिलाया। वो कमरे में आया। सोनिया ने जैसे ही थाली उठाई, सलीम पीछे से आया और उसी दुपट्टे से उसका गला कस दिया। वो चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन सलीम के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, कोई डर नहीं था। 7 महीने का गर्भ और माँ बनने का सपना एक ही रात में दम तोड़ दिया। सलीम वहाँ से भाग गया। सोनिया की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। दोस्तों, पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि वो गर्भवती थी। पुलिस जांच में कॉल रिकॉर्ड, चैट्स, फोटो सब सामने आए और जल्द ही सामने आया संजू असल में वो सलीम था, जिसने मजहब, नाम और अपनी पहचान छुपाकर सोनिया की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दोस्तों, पुलिस अब केस को लव जिहाद के एंगल से देख रही थी। सोनिया की माँ बिलक बिलक कर बस एक ही बात कहती, मेरी बेटी ने प्यार किया था, उसे तो सिर्फ एक घर चाहिए था, फिर क्यों उसकी कोख ही उसकी कब्र बन गई। लेकिन ये कहानी दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती। सलीम अब भी फरार है और पुलिस को शक है कि उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है, जहां लड़कियों को प्यार में फंसाकर धर्म, पहचान और जीवन सब छीना जाता है। दोस्तों, सोनिया के अंतिम संस्कार के बाद घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन सोनिया की माँ के दिल में अभी भी तूफान मचा हुआ था। अपनी इकलौती बेटी की लाश देखकर उसका दिल हर रोज चिथड़े चिथड़े हो रहे थे। एक तरफ वो अपनी बेटी की मौत के गम में डूबी थी, दूसरी तरफ पुलिस के पास जाकर इंसाफ की भीख मांग रही थी। मीडिया में ये केस आग की तरह फैल चुका था। दिल्ली में लव जिहाद का केस, पहचान छिपाकर किया प्यार, प्रेगनेंसी के बाद की हत्या, हर चैनल पर
हर रिपोर्टर सोनिया की तस्वीर लेकर न्याय की आवाज़ उठा रहा था। लेकिन सोनिया की मां जानती थी कि टीवी पर चिल्लाने से इंसाफ नहीं मिलता, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं। दोस्तों, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे। सोनिया के मोबाइल से निकाली गई व्हाट्सएप चैट्स और लोकेशन हिस्ट्री से पता चला कि संजू सिर्फ सोनिया की जिंदगी में नहीं था, बल्कि उसके पहले भी 2 लड़कियों से जुड़ा हुआ था। एसीपी रविंद्र सिंह ने जब जानकारी इकट्ठा की तो सामने आया कि असली नाम उसका था सलीम खान। उसकी उम्र 27 वर्ष की थी। उसका निवास स्थान बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। उस काम करता था बांसुरी बजाने वाला नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को फंसाने वाला साथी था। दोस्तों, पहले 2 मामलों में लड़कियों ने केस दर्ज किया था, लेकिन परिवार और समाज के डर से समझौता कर लिया गया था। दोस्तों, इस बार पुलिस के पास सबूत भी थे, गवाही भी और मीडिया का प्रेशर भी। दोस्तों, करीब 1 महीने की तलाश के बाद पुलिस ने सलीम को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक मस्जिद के पीछे बने कमरे से गिरफ्तार कर लिया। वो वहां अपने पुराने साथी नसीर के घर में छिपा हुआ था। गिरफ्तारी के समय वो भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। मेरा नाम सलीम नहीं, सौरभ है, आपने गलत बंदा पकड़ा है। लेकिन जब पुलिस ने फिंगरप्रिंट मिलाई और पुराने केसों की फाइल सामने रखी तो सलीम का चेहरा उतर गया। टीवी पर जब सोनिया की मां ने उसकी गिरफ्तारी देखी तो आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक आग भी। अब ये कोर्ट में बोल पाएगा कि मेरी बेटी ने खुद मारने का फैसला किया था। तो केस सेशन कोर्ट में शुरू हुआ। सरकारी वकील ने सलीम पर सेक्शन 302 हत्या, 420 धोखाधड़ी और 376 बलात्कार के तहत केस दर्ज कराया। सोनिया की मां ने कोर्ट में हाथ जोड़कर कहा कि माय लॉर्ड, मेरी बेटी ने प्यार किया था, उसने धोखा नहीं दिया था। वो तो किसी और मजहब में झांक भी नहीं सकती थी। अगर इसे छोड़ दिया गया तो न जाने कितनी सोनिया जैसी और मरेंगी। दोस्तों, कोर्ट में पेश किए गए सबूत, सोनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रेगनेंसी रिपोर्ट, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड, सोनिया के लिखे हुए डायरी के पन्ने, सब कुछ सलीम के झूठ की परतें खोल रहा था। दोस्तों, अब इस केस को लेकर कुछ सामाजिक संगठन भी सामने आए। कुछ ने इसे धर्म से जोड़ने की कोशिश की तो कुछ ने कहा यह सिर्फ पहचान छुपाकर धोखा देने का मामला है, मजहब का नहीं। लेकिन सोनिया की मां के लिए ये बहस नहीं, उसकी बेटी की मौत का सवाल था। दोस्तों, एसीपी रविंद्र ने एक दिन मां से कहा कि आंटी जी, केस बहुत मजबूत है, आप हिम्मत मत हारिए, इस बार उसे छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, पुलिस को जांच में कुछ और भी मिला। सलीम का एक पुराना ग्रुप जो सोशल मीडिया पर लड़कियों से नकली नाम से दोस्ती करता था। कुछ स्क्रीनशॉट से लगता है कि ये कोई अकेली वारदात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक पूरा टारगेटेड फ्रेंडशिप गैंग काम कर रहा था। अब पुलिस इस मामले को गैंग ऑपरेशन की दिशा में भी जांच कर रही है। दोस्तों, यहीं पर अंत नहीं होता, ये तो शुरुआत है। सोनिया अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसकी मां ने एक संकल्प लिया है। अब मैं हर उस लड़की को चेताऊंगी जो आंख मूंद कर किसी को सब कुछ सौंप देती है। मेरी बेटी ने माफ कर दिया, लेकिन मैं कभी नहीं माफ करूंगी। दोस्तों, सोनिया की मौत के करीब 1.5 महीने बाद जब उसकी मां अलमारी में उसकी पुरानी साड़ियाँ और कागज समेट रही थी, तभी एक लाल रंग की पुरानी डायरी उसके हाथ लगी। पहले ही पन्ने पर लिखा था, मेरे मन संजू के नाम। पढ़ते ही माँ की आंखें छलक पड़ी, लेकिन हिम्मत करके उसने पूरा पढ़ा। आज संजू ने कहा वो मुझसे प्यार करता है, मुझे कभी किसी ने इस तरह नहीं देखा। मैं सच में बहुत खुश हूँ। आज मैंने टेस्ट किया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। डर भी लग रहा है और खुशी भी। लेकिन जब संजू ने कहा तू माँ बनेगी मेरी संजू की, तो दिल को सुकून। आज पहली बार संजू चिल्लाया मुझ पर, बोला कि ज़्यादा सवाल मत पूछा कर। क्या मैं उसे परेशान करती हूँ? लेकिन फिर वो माफ़ी मांगकर मुझे गले से लगा लिया। शायद सब लड़के ऐसे होते हैं। मुझे लगता है संजू मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसके मोबाइल में उर्दू में मैसेज आए हैं, लेकिन उसने कहा कोई दोस्त है, शायद मैं ही पागल हो रही हूँ। दोस्तों, करवा चौथ से एक दिन पहले कल व्रत है। मैंने अपने बच्चे और अपने पति के लिए पूरे दिल से चांद देखूंगी। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत घबरा रहा है। शायद ममता का डर है या किसी अनजाने तूफान की आहट। सोनिया की डायरी कोर्ट में एक भावनात्मक सबूत बन गई।
वकील ने जब डायरी के अंश पढ़े तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, यह सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं, यह एक भरोसे का कत्ल है, एक ऐसा झूठ जिसने 2 जिंदगियों को मिटा दिया। आरोपी को दोषी ठहराया जाता है और फिर जज ने सलीम को आईपीसी धारा 302, 376 और 419 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, सोनिया की मां कोर्ट से बाहर आई तो मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया, कैमरे, माइक और शोर, लेकिन वो बस एक छोटी चिट्ठी लेकर आई थी जो उसने सोनिया की कब्र पर रखी। बिटिया तेरा इंसाफ हो गया, तेरा झूठा प्यार हार गया, तेरा सच जीत गया, अब तू चैन से सो जा। लेकिन मैं नहीं कहूँगी, मैं नहीं रुकूंगी, मैं हर लड़की को तेरा किस्सा सुनाऊंगी ताकि कोई और सोनिया न बने। सलीम अब तिहाड़ जेल में है, उसका गैंग में धीरे धीरे सामने आ रहा है। सोनिया की डायरी अब दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग में बतौर केस स्टडी पढ़ाई जा रही है ताकि पुलिस अफसर समझ सके कि धोखा से, बंदूक से नहीं, पहचान छिपा कर भी मारा जा सकता है और सोनिया वो अब भी जिंदा है। तो हर उस लड़की की आंखों में जो प्यार करते वक्त थोड़ा सोचने लगी है, हर माँ के मन में जो बेटी को समझने लगी है। दोस्तों, हर माता पिता को चाहिए कि वे अपनी बेटियों से खुलकर बात करें, उन पर नज़र नहीं भरोसा रखें, उन्हें सही गलत की पहचान कराना जरूरी है, वरना वो अकेले फैसले लेकर ऐसे ही चूकों का शिकार हो सकती है। दोस्तों, यह कहानी धर्म या जाति पर नहीं, एक व्यक्ति के धोखे पर है। समाज को चाहिए कि वो ऐसे अपराधों को मजहब की दीवारों में न बांधे, बल्कि सच्चाई के साथ खड़ा हो। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।